मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आई हैव ए ड्रीम, 1963। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का आई हैव ए ड्रीम भाषण 28 अगस्त 1963 को जॉब्स एंड फ्रीडम के लिए वॉशिंगटन मार्च के दौरान दिया गया अमेरिकी इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित भाषणों में से एक है। इस भाषण में किंग ने भविष्य के अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया, जहां नस्लीय समानता और न्याय कायम रहे। इसके मुख्य बिंदु देखते हैं। पहला है समानता का सपना। किंग का केंद्रीय विषय एक ऐसे समाज का उनका सपना है जहां लोगों का मूल्यांकन उनकी त्वचा के रंग से नहीं बल्कि उनकी चरित्र की गुणवत्ता से किया जाता है। वह एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करते हैं जहां सभी व्यक्तियों के पास समान अवसर और अधिकार हों। दूसरा है कार्रवाई का आह्वान। किंग राष्ट्र से नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखने और सभी अमेरिकियों के लिए न्याय और समानता प्राप्त होने तक संतुष्ट न होने का आग्रह करते हैं। तीसरा है ऐतिहासिक संदर्भ। भाषण में मुक्ति उद्घोषणा और एक सदी बाद नागरिक अधिकारों के लिए जारी संदर्भ का संदर्भ दिया गया है। किंग नस्लीय अन्याय की निरंतरता और इसे संबोधित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। फिर है फेथ एंड होप, यानी आस्था और आशा। किंग न्याय की खोज में आस्था और आशा बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हैं। वह अपनी धारणा व्यक्त करते हैं कि दृढ़ता और एकजुटता के साथ समानता का सपना एक वास्तविकता बन सकता है। नोटेबल कोट्स। मेरा एक सपना है कि एक दिन यह राष्ट्र उठ खड़ा होगा और अपने पंथ के सच्चे अर्थ को जिएगा। हम इन सत्यों को स्वयंसिद्ध मानते हैं कि सभी मनुष्य समान है। दूसरा कोट्स है, हमें कड़वाहट और घृणा के प्याले से पीकर स्वतंत्रता की अपनी प्यास को संतुष्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तीसरा है कि इस आस्था के साथ हम अपने राष्ट्र के झंझट भरे विवादों को भाईचारे की एक सुंदर सिम्फनी में बदलने में सक्षम होंगे। फिर आता है इम्पैक्ट, यानी प्रभाव। किंग के भाषण का नागरिक अधिकार आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा और यह सामाजिक न्याय के लिए कार्यकर्ताओं और अधिवक्ताओं की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा है। यह समानता के लिए एक शक्तिशाली आह्वान बना हुआ है और नागरिक अधिकारों के लिए चल रहे संघर्ष की याद दिलाता है।